मैन के हुक्म के ऊपर चलेंगे, वो इमरान खान के वफादार है, वो इमरान खान के हुक्म के ऊपर अमल दरामद करेंगे और जो इमरान खान को हुक्म देके उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। उसके बाद हम देखें अबू जहल सलमान नियाज़ी 2018 में आरटीएस डाउन होने से पहले हमारी ज़्यादा सीटें थी, ख्वाजा आसिफ हार गए थे। फिर ख्वाजा आसिफ ने जब अटरी बंद कर जनरल बाजवा के आठ जोड़े तो इनको जितवा दिया गया। ये अबू जहल सलमान नियाज़ी ने सही बात की और ये ख्वाजा आसिफ ने माना भी है कि मुझे 2018 इलेक्शन जनरल यजीद बाजवा ने जितवाया था। मैंने उसको एक कॉल लगाई थी, पहले मैं इलेक्शन आ रहा था और फिर मैंने उसको कॉल लगाई और मैं वो इलेक्शन जीत गया, मैं उस इलेक्शन में फतेहाब हो गया। ये है पाकिस्तान के इलेक्शन की असर रिगिंग, कि पाकिस्तान के इलेक्शन में किस तरह अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका मारा जाता है, अवाम के मैंडेट चोरी किया जाता है और इन चोरों इन यजीदों को उनका वोट चोरी करके दिया जाता है। उसके बाद उस्मा बुखारी, पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती। हाँ, हमें मालूम है उस्मा बुखारी के पंजाब पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और हम सबके आगे किस तरह गरीब अवाम को एक प्रोटोकॉल के दौरान उसको कसीद के बाइक से नीचे फेंका था और उसके ऊपर मारपीट किया था। हमें पता है कि पंजाब पुलिस किसी के ऊपर मारपीट, उसकी किसी के ऊपर जुल्म और तंग नहीं करती, किसी को तंग नहीं करती। हम सबको पूरी दुनिया को हकीकत, आप किसको बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं, पहले अपने आगे शीशा रखें और उधर जाके अपने आप को बेवकूफ़ बनाएं। आप लोगों को क्या चुनती और बेवकूफ़ समझती है, लोग आपकी बातों में नहीं आने वाले। उसके बाद मुराद से कतले कतले वकार तंगरी, ये नंगी फसातियत, ये बदमाशी सिर्फ और सिर्फ आपका हौसला तोड़ने की कोशिश है। आपको कभी टेसकट, कभी इश्तिहारी, कभी मुल्क दुश्मन कहकर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर टिकटॉक शो में निशाना इसलिए बनाया जाता है। मुराद से बात सही की है कि ये सिर्फ आपको गिराने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए ये हरबे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने गिरना नहीं है, आपने अपना दिल नहीं तोड़ना, आपने आखिरी सांस के कट्टे तक मुकाबला करना है। आपने आज जुल्म और सितम के सामने खड़े होकर मुकाबला करना है। इस जुल्म और सितम के सामने जब आप खड़े होंगे तो किसी के अंदर जरूरत हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको पीछे रखे सके, क्योंकि आपके अंदर हिम्मत और जरूरत आ जाती है। आपने अपने दिलों से खौफ के बुत निकाल देने, क्योंकि आपने कुछ गलती किया, आप जुल्म और सितम के सामने खड़े हैं, आप हक और सच के साथ करें, तो आपने किस चीज़ से डरना है, आपने किस चीज़ का ये डरने वाला खौफ अपने दिल से निकाल दे। आप आपने डट के मुकाबला करना है निज़ाम और रियासत को, और आपने अपनी तैयारी मुकम्मल करके रखनी है। उसके बाद मुराद से अपना निशाना दुरुस्त रखें और तवज्जो मंजिल पर मरकज रखें। सफ़र तवीज़ ज़रूर है, ज़रूर हो गया है मगर बेमंजिल नहीं। मुराद से सही बात की है कि अपना निशाना दुरुस्त करके रखें, ये फ़तह हमारी होगी, ये मंजिल हमारा होगा और इंशाल्लाह हम अपने मंजिल पे कामयाब होंगे और हम इंशाल्लाह हमारी फ़तह होगी और हम हकीकी आज़ादी लेके रहेंगे। उसके बाद एहतसाम कियानी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज के ख़त ने एक बार फिर सख्त चोट पहुँचाई है, वजाहतें शुरू हो गई हैं लेकिन बला जवाब ये खत से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर निज़ाम, ऊपर रियासत जो बैठी है वो इस खत को मोड़ तोड़ के डस्टबिन की टोकरी में फेंक देती है। इस खत का कोई फ़ायदा नहीं है, जो खत लिखेगा उसके खत को तोड़ मोड़ के तबाह और बर्बाद करके डस्टबिन की टोकरी में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उनकी खत की कोई हैसियत नहीं होती। अगर आज खतों की कोई हैसियत होती तो आज पाकिस्तान इस हालात पे नहीं पहुंचा होता, आज पाकिस्तान इंडिया के बराबर होता, आज पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला कर रहा होता, क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क के ऊपर कब्जा करके इस मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद कर दिया सिर्फ अपने मुफादात के लिए। उसके बाद शासन नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, ओवरसीज़ कम्युनिटी के जिम्मेदाराना सोच को फ़रोग देना चाहिए। एहसन इकबाल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कभी आपकी सोच के मटे मुकाबिल नहीं है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सोच मुख्तलिफ है। उनको सारी हकीकत बताए कि उनका मुल्क किससे तबाह बर्बाद किया है, इस मुल्क के साथ गद्दार कौन है, इस मुल्क के अंदर गद्दार और इस मुल्क के अंदर वफादार कौन है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई चूंटिया हो, कोई पागल नहीं है कि वो आपकी बातों में और आपके फजूल बातों के अंदर आके अपना अपना बयानिया बदल दें। उसके बाद राना सनाउल्लाह, इमरान खान सियासत से माइनस नहीं हो सकेंगे, ऐसे सियासतदान माइनस नहीं होते, होना होता तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ भी माइनस हो जाते। राना सनाउल्लाह, इमरान खान तो माइनस नहीं हो रहे, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस हो गए। 8 फरवरी को अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, नवाज शरीफ की अब कोई औकात, कोई हैसियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अवाम ने 8 फरवरी को उसको माइनस कर दिया। अवाम ने उसकी औकात दिखा दी कि उसकी असल वैल्यू क्या है। जब अवाम ने उसको रिजेक्ट किया, वो फॉर्म 47 के ऊपर सील जीत के बैठा हुआ है, उसकी असल औकात, उसकी असल वैल्यू ये, उसको जो बाइडन जैसा बनना चाहिए था। जो बाइडन इलेक्शन हार के था, उसको पता था कि मैं इलेक्शन नहीं जीत पाऊंगा और उससे रिजाइन करके इस्तीफा देके सियासत से दूर हो गया, उसका खात्मा हो गया, उसका माइनस हो गया, वो आप सियासत में आपको नजर नहीं आएगा। इसलिए नवाज शरीफ को भी जब वो इलेक्शन आ रहा था, उसको फॉर्म 47 की सीट नहीं लेनी चाहिए थी, उसको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी और दिल बड़ा करके सियासत से अलविदा तकरीब करके वो अलर्ट का हो जाता सियासत से। लेकिन आज नवाज शरीफ माइनस हो गया, उसकी कोई औकात, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम देखें
इमरान खान उसके बाद अगर हम देखें फैसल ये मैंने आपको बता दी एतजाज़ एहसन इमरान खान मेरा बचपन का दोस्त है मैं इसके लिए आखिर क्यों बात ना करूं अलबत्ता मेरी पीपल पार्टी के साथ वाबस्तगी पीटीआई सियासत में मजहब का सहारा लेती है जबकि पीपल पार्टी ऐसा नहीं करती ये एतजाज़ एहसन ने बात की एतजाज़ एहसन पीटीआई मजहब का सहारा नहीं लेती पीटीआई मजहब के ऊपर बयान देती है पीटीआई मजहब के ऊपर मजहब से मुतलिक बयान देती है वो अपने नौजवानों को बयान देती है अपने लोगों को अपनी आवाम को बयान देती है कि आपने मजहब को कैसे फॉलो करना है आपने इस्लाम को कैसे अपने साथ लेके देना है मजहब को बीच में नहीं लाया जाता मजहब अल्लाह और रसूल को बीच में अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बताई जाती है लोगों को आवाम को कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें उनको हदीस बताई जाती है कि वो गलत का साथ न दें आपको सच का साथ दें अपना ख्याल रखिएगा आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी अपनी दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़